उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की एक घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस घटना को सुनकर आप चौंक जाएँगे। एक पत्नी है, महिमा यादव। महिमा यादव के पति जो हैं, वीरेंद्र यादव, उनसे जो है महिमा यादव का तलाक का खबर जो है चल रहा है कि उनकी तलाक होने वाली है। लेकिन इन सभी तलाकों के बीच एक बड़ी खबर आ जाती है। जज साहब से वो बोलती है कि हमें पति के साथ एक रात रहने का मौका दीजिए। ये सारी घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि अलीगढ़ की ये घटना है। अलीगढ़, उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की घटना है, जहाँ पर जो है एक परिवार होता है। एक परिवार में वीरेंद्र यादव होते हैं और महिमा यादव होती है। उनकी पत्नी महिमा यादव होती है। शादी के 4 से 5 साल हो गए होते हैं। शादी के 4-5 साल बीतने के बाद भी महिमा यादव का कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। जिसके 4 साल बीतने के बाद वो पति का इलाज करा रही थी, खुद का इलाज करा रही थी, लेकिन जो है उसे बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। इन सभी बातों को लेकर घर में महिमा यादव को जो है ताने सहने पड़ते थे और महिमा यादव जो है ताने सहते-सहते बेचारी परेशान हो चुकी होती है। अगल-बगल गाँव के लोगों से, पंडित से, डॉक्टर से, सभी जगह से वो अपना इलाज करा चुकी थी। सभी लोग यही बोल रहे थे कि आपका बच्चा होगा, बहुत जल्द ही होगा। डॉक्टर ने भी ये बताया कि बच्चा ही जल्द होगा। पंडितों से जब उसने पूछा, साधु संतों से जब उसने पूछा, तो उसने यही बताया कि जल्द ही आपके बच्चे हो जाएँगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, समय लगेगा, लेकिन आपके बच्चे होने में ज़्यादा देर नहीं है। लेकिन उसके घर में ताने सुनकर वो तबाह रहती थी, परेशान रहती थी। उसके बाद वीरेंद्र यादव जो हैं, छोटा-मोटा अपना बिज़नेस चलाते हैं और बिज़नेस चलाने के बाद जो है उनका जो भी घर परिवार पालन-पोषण होता है, बूढ़ी मम्मी हैं, इसके बाद बूढ़े पिताजी भी हैं और घर में उनका एक छोटा भाई है जो बाहर में रहकर जॉब करता है। तो इसके बाद अक्सर जो है उनकी सास जो है ननद थी, ननद जो है उनको ताना मारती थी कि भाई भाभी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, 4 साल 5 साल शादी के हो गए हैं लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं। ये घटना जो है 2014 की है। तो 2014 में दोनों की शादी हो गई थी और 4 साल बीत जाने के बाद 2018 हो गया था। 2018 तक बच्चे नहीं हुए थे। उसके बाद अब उसे ताना सहना पड़ रहा था। ताने सहने की वजह से वो कभी-कभी महिमा यादव के दिमाग में ये भी आता था कि अगर हम खुदकुशी कर लेते हैं, तो शायद इस ताने से बच जाएँगे। इसलिए कि बांझपन रहना महिलाओं को पसंद नहीं होता है और बांझपन को दूर करने के लिए, बांझपन को मिटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन महिमा यादव एक अच्छी स्त्री थी, जिसकी वजह से वो कोई गलत काम भी नहीं करती थी। घर में देवर भी था, जो है हस्बैंड के जो है उनके दोस्त भी आते थे, लेकिन किसी भी कभी किसी पर गलत नज़र उसकी नहीं जाती थी। यहाँ तक कि देवर भी मज़ाक करता था, लेकिन उस तरीके से मज़ाक नहीं करता था कि जो कि देवर के साथ वो संबंध बना सके। उसके बाद जो है उसे ताने हमेशा सहने पड़ते थे। देवर भी कभी-कभी आता था तो यही कह देता कि भाभी जो है हम चाचा कब बनेंगे? इन सब बातों को लेकर वो हमेशा परेशान रहती थी और परेशान रहने के साथ-साथ उसे मन में यही आ रहा था कि जल्दी से जल्दी अगर हम ज़हर खा लेंगे, जो है सच कि आत्महत्या कर लेंगे तो जो है कि यहाँ से इस कमी से जो है हमें छुटकारा मिल जाएगी। लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद जो है ये नहीं कर पा रही थी कि अगर ऐसा कर देते हैं तो फिर पति जो है दुखी रहने लगेंगे, उदास रहने लगेंगे, परिवार पर क्या समस्या आ जाएगी। उसके बावजूद, इतना सोचने के बावजूद भी उस पर जो है दबाव बनते जा रहा था, पति-पत्नी, गाँव के लोग, यहाँ तक कि अगर जैसे मायके जाती थी, तो वहाँ के उनकी सहेलियाँ भी उन्हें ताना मार देती थी कि क्या तुम्हारे पति जो हैं पति नहीं हैं? क्या तुम्हारे पति जो है तुम्हारे साथ संभोग नहीं करते हैं, तुम्हारे साथ सहवास नहीं करते हैं? तुम कैसी हो कि रोमांटिक कभी रोमांस-वोमांस नहीं करती है, घूमने नहीं ले जाते हैं? इस तरह की बातें जो है उसकी सहेलियाँ उन्हें बताती थीं। और ताने मारती थी। लेकिन वो इन सब चीज़ों को सोच समझ कर बेचारी चुपचाप रह जाती थी कि हो सकता है कभी न कभी जो है ऐसा हो जाएगा कि हमें भी बच्चा हमारे ही गर्भ से बच्चा जन्म लेगा। इन सब चीज़ों को देखते-देखते जो है काफ़ी समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता है, 2019 का समय आ जाता है। मतलब कि शादी के 5 साल हो जाते हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि दोनों में आपस में झगड़ा जो है वो चालू हो जाता है। झगड़ा चालू जब हो जाता है तो दोनों आपस में एक-दूसरे से ताना कसते-कसते अब पति और पत्नी वीरेंद्र यादव और महिमा यादव में जो है लड़ाई होने चालू हो जाती है। लड़ाई होना, इतना लड़ाई
की जो है सीमा इतनी बढ़ जाती है कि दोनों में तलाक की नौबत आ जाती है। वो उन्हें नामर्द कहने लगती है और ये इन्हें बांस कहने लगते हैं। इस तरह की घटनाएँ सामने हो जाती है, जिसकी वजह से जो है अब महिमा जादव जो है काफ़ी परेशान रहने लगी। अब सोची कि घर के लोग तो मामी और पिताजी जो है ताना मारते थे, ननद ताना मारती ही थी, सहेलियाँ ताना मारती ही थी, देवर तक मज़ाक कर देते थे। लेकिन अब पति जो है हम पर शक करने लगे हैं, इसका मतलब है कि अब पति पर हम पर विश्वास नहीं है, हमसे संतुष्ट नहीं है। जिसकी वजह से अब महिमा जादव जो है काफ़ी बेचारी टेंशन में रहने लगी और झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि वो लोग एक-दूसरे से मारा-पीटी तक कर देते थे, आपस में मारपीट भी करने लगे। इसके बाद घर के बुजुर्ग भी उसे ताना काफ़ी मार रहे थे, घर के ननद भी ताना मार रही थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए अब एक दिन मायके आती है, मायके में सारी बातें अपने मम्मी और पापा से बताती है, लेकिन वो लोग उसे समझाते हैं और फिर मायके से ससुराल भेज देते हैं। बेटी अब तुम्हारा घर वहीं है, तुम्हारे पुत्र पैदा हो या ना हो, लेकिन तुम्हें रहना तो वहीं है। इसलिए कि अब तुम वहीं की हो, यहाँ अब तुम्हारे लिए जगह नहीं है। इसलिए कि भाई है, भाई के साथ-साथ 3-4 भाई है, तो 3-4 भाई है, समस्या तो यहाँ रहने में हो जाएगी। सबकी शादी भी हो चुकी है, छोटा वाला का शादी अभी नहीं हुआ है। इसके बाद बँटवारा हो जाएगा, तो फिर अकेली कहाँ रह पाएगी और हम लोगों का माता-पिता का तो जीवन ज़्यादा दिन है नहीं। इन सब बातों को सोचते हुए फिर ससुराल चली जाती है और फिर से उसे ताना मिलता है। अब एक दिन समय ऐसा भी आ जाता है कि इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि वो तलाक की अर्ज़ी डाल देती है। कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल देती है। अब तलाक की जब अर्जी डालती है, सभी लोगों पर एफआईआर भी हो जाता है मारपीट का और तलाक की अर्जी भी डाल देती है कि अब हम इस पति के साथ नहीं रहेंगे। उसके बाद होता क्या है कि फैसला 1 साल फैसला होने में आने में 1 साल का समय लग जाता है और तब तक वीरेंद्र यादव और महिमा यादव में बोलचाल एकदम से बंद हो चुका था। दोनों में नो टॉकिंग का समय था, नो टॉकिंग हो चुका था। इसलिए जो है एक-दूसरे से वो लोग बात भी नहीं करते थे, एक-दूसरे से फ़ोन भी करना बंद कर दिए थे। फ़ोन जब करना बंद कर दिए थे तो तब तक महिमा यादव मायके में ही रह रही थी। भाई उनके भरण-पोषण जो है कर रहे थे और बहन की बच्चा भी नहीं था कि उन लोगों को टेंशन हो। वो सोच रहे थे कि बहन तो अब तलाक की अर्ज़ी डाल दी है, तो जल्दी से जल्दी उसकी शादी, कहीं तलाक ख़त्म हो जाएगा तो शादी जल्दी से जल्दी करा देंगे। लेकिन तलाक होने में भी समय लग जाता है। कोर्ट कचहरी में जब आप पहुँचते हैं तो समय लगता है। तो उसके बाद जो है अपने घर रहने लगी। 2 साल बीत जाता है और तलाक हुआ अभी तक नहीं है। जब एक दिन जज साहब बुलाते हैं, तलाक की जब समय आ जाती है तलाक का लेने का, तो वहाँ पर जज साहब उसे बुलाते हैं। जो पिटीशन डाला गया था तलाक का, डाइवोर्स का, तो उसे समय जब आ जाता है, 2 साल के बाद समय मिलता है। तो वहाँ पर वो जज साहब उसे बुलाते हैं और पूछते हैं कि बेटी तुम तलाक क्यों लेना चाहती हो? उम, इसलिए कि वो ज़्यादा उम्र थी नहीं, 24 साल के करीब उसकी उम्र थी। तो जज साहब जब पूछते हैं तो बताती है कि जज साहब जो है हमारे पति जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, परिवार भी अच्छा है, लेकिन बच्चे नहीं होने की वजह से इनके दिमाग में कोई शैतान घर कर गया है, जिसकी वजह से ये हमें ताना मारते रहते हैं, परिवार के लोग भी ताना मारते हैं। डॉक्टर से मैंने जाँच करवा ली, मैं पंडितों से भी जाँच करवा ली, उसके बाद इनकी भी जाँच करवा दी, लेकिन अब सभी लोग यही बोल रहे हैं कि कोई स्पर्म की कमी नहीं है, तुम्हारे में है और तुम्हें बच्चा उत्पन्न होगा ही। और इन सब चीज़ों के जब हमें बताया जाता है तो इसलिए हमने कोई ऐसा गलत कुकर्म नहीं किया है जिसकी वजह से जो है हमें बच्चा दूसरे से जन्म जन्म हो जाए। लेकिन हमने अपने इज्जत और मान मर्यादा को रखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ़ पति को चाहा है, इसके अलावा किसी को नहीं चाहा है। इन सब बात को जज साहब समझाते हैं कि तलाक लेगी तो और भी समस्या उत्पन्न हो सकता है, दूसरा पति आएगा, कितना मानेगा, कितना नहीं मानेगा। इन सब चीज़ों से समस्या जो है बढ़ती जाएगी तुम्हारी। लेकिन जिस तरह से ताना उस पर कसा गया था, जिस तरह से उसके साथ मारपीट की गई थी, उन सब चीज़ों के बावजूद जो है वो परेशान रह रही थी और जज से बोली कि नहीं अब हमें इसके साथ नहीं रहना है। तो जज बताते हैं कि ठीक है तुम्हें नहीं रहना है, तुम तलाक दे सकती हो। जो भी नियम कानून होगा तलाक के अनुसार जो तुम्हें भत्ता मिलेगा अब उसी के अनुसार काम चलाना पड़ेगा। 2000, 4000, 10,000 जो भी मंथली बाँधा जाएगा, उसके अनुसार वो तुम्हें मिलेगा। उसके बाद जो है इसलिए कि तुम्हारा पति कोई जॉब करता नहीं है, बिज़नेस छोटा-मोटा चलाते हैं वीरेंद्र यादव। उसके बाद वो राज़ी हो जाती है। तो अंत में जज साहब को यही बताती है कि जज साहब हमें अपने पति से मिले हुए 2 से ढाई साल के लगभग हो गए हैं। इसलिए कि आपने हमारे फैसला में करने में जो है काफ़ी देर कर दी है, 2 साल के करीब हो गए हैं। एक बार अपने पति के साथ जो है हम सोना चाहते हैं। उसके बाद जो है आप हमें हमें अलग कर दीजिएगा और हम दूसरे के पास चले जाएँगे और वो
दूसरे के पास चले जाएंगे। जज भी अचंभे में पड़ जाता है कि भाई इतना दिन होने के बावजूद जो है ऐसा क्यों बोल रही है। अब जज साहब सोच में पड़ जाते हैं कि जज साहब करे तो क्या करे, और जज साहब भौचक्के रह जाते हैं कि भाई ये क्या कह रही है, पति से तलाक भी ले रही है और इसके बाद जो है पति के साथ सोना भी चाहती है, पति के साथ जो है सहवास भी होना चाहती है। अब जज बेचारे सोच में पड़ जाते हैं और फैसला अगले दिन के लिए टाल देते हैं। फिर अगले दिन का समय आता है और बताते हैं कि भाई जो है तुम्हें पति के साथ सोने का अवसर दिया जाएगा, इसलिए पति से इतना प्रेम है कि तुम्हारे एक दिन के लिए ज़रूर चांस दिया जाएगा। इसके बाद उसे पति से जो है पति वीरेंद्र यादव को बुलाया जाता है कोर्ट में, और पत्नी महिमा यादव को ही बुलाया जाता है। उसके बाद दोनों को एक दूसरे से बातें कराई जाती है और वो बोलती है वीरेंद्र यादव से कि तुम जो है हमारे साथ एक रात बिता सकते हो, आखिरी बार, जिसकी वजह से हमने ये सोचा है कि आखिरी बार जो है हमें मौका मिले और हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम एक साथ जो है एक रात तुम्हारे साथ सोना चाहते हैं, आखिरी बार। इसलिए कि हमने तो जो है बहुत बार ऐसा पति पत्नी के रूप में किया है, लेकिन ये आखिरी बार जो है 2 साल के बाद तुम्हारे साथ जो है रात बिताना चाहते हैं। जज हामी भर देते हैं। दोनों एक दूसरे की गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और बताती है कि तुम अपने घर नहीं जाओगे, इसलिए घर जाते हो तो तुम शर्माते हो और जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। दोनों वहाँ से दिल्ली चले जाते हैं। अलीगढ़ से कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में एक होटल का कमरा लिया जाता है और उस होटल के कमरे में वो अपने पति के साथ जो है रात बिताती है। पूरी रात जो है अपने पति के साथ महिमा यादव और वीरेंद्र यादव पति पत्नी एक दूसरे के साथ जो है इतने मशगूल हो गए, इतने अपने प्रेम में मशगूल हो गए, कब उन्हें तलाक की बातें भी बुरी लगने लगी। उसके बाद होता क्या है कि दोनों इस तरह से रमे जिस तरह से विदेशी पति पत्नी जो हैं रम जाते हैं। उसके बाद दोनों की इतनी संतुष्टि हो जाती है, दोनों की इतनी संतुष्टि हो जाती है कि अब दोनों खुशी खुशी फिर वापस लौट आते हैं। 2 दिन के करीब हो गया, 1 दिन का चांस था लेकिन लौटने में 2 दिन लग जाता है। जज साहब फिर से उनकी जो है जज साहब अदालत लगता है, वहाँ पर फिर दोनों पहुँचते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे के साथ पहुँचते हैं और पति जो है वहीं कटघरे में खड़े होते हैं, पत्नी भी वहीं खड़ी होती है। जज साहब अंत में पूछते हैं कि महिमा, क्या तुमने अपनी इच्छा पूरी कर ली? वो बताती कि हाँ, हमने अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर ली, अब आप हमें तलाक दे सकते हैं। उसके बाद दोनों में तलाक हो जाती है। जज साहब बता देते हैं और दोनों की तलाक जो है हो जाती है। दोनों एक दूसरे के नज़र मिलाकर एक दूसरे के देखकर दोनों अपने अपने रास्ते अलग चले जाते हैं। महिमा चौधरी अपने मायके चली आती है, महिमा यादव अपने मायके चली आती है और वीरेंद्र यादव जो है अपने घर अलीगढ़ चले जाते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद 6-7 महीने के बाद जो है उसे पता चलता है कि उसके पेट में गर्भ है। महिमा यादव के पेट में गर्भ है। तब तक उसके भाई उसकी शादी की भी तैयारियां करने लगे थे, बच्चे लड़के देखने लगे थे कि जल्दी से जल्दी महिमा का शादी कर दिया जाए ताकि जो है अब कलंक जो है हमारे कपार सर से मिट जाए। अब 3-4 महीने के बाद पता चलता है, जब जांच चेक पेट में दर्द होता है, चेक करवाने जाती है तो डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे पेट में बच्चा है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वीरेंद्र यादव को खबर दिया जाता है कि भाई आपका बच्चा जो है पत्नी के पेट में पल रहा है, मतलब कि नया मेहमान जो है अब आने वाला है। आप लोगों की तलाक जो है हो गई है, लेकिन इसके बावजूद आपके पत्नी के पेट में आपका बच्चा है। अब वीरेंद्र यादव को शक हो जाता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। इसलिए नहीं है कि अब वो सोच में पड़ जाता है कि भाई आखिर जो है मेरा बच्चा कैसे हो गया। अब समस्या क्या थी कि वीरेंद्र यादव की स्पर्म में बच्चा होने वाला स्पर्म नहीं था। उसने डॉक्टरों से जांच कराया था। इसके बाद उसने पत्नी को सिर्फ इसलिए तलाक दिया था कि ये दूसरे से बच्चा पैदा कर ले, अपना जीवन बसा ले। और इस बीच अब गलती कहाँ हो जाती है, इसमें गलती किसकी है? महिमा यादव की गलती है या फिर वीरेंद्र यादव की गलती है? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वीरेंद्र यादव जब डॉक्टरों से चेक करवाया, पता करवाया, तो डॉक्टरों ने बताया था कि आपके स्पर्म में जो है XY जो गुणसूत्र होता है
वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। आप सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। अब वीरेंद्र यादव का माथा ठनक जाता है कि भाई पत्नी इतना चाहती थी, इतना हमारे साथ जो है संबंध बनाई, फिर इसके बाद बच्चा नहीं हो रहा था, तो इसके बच्चे आखिर कैसे हो? महिमा यादव से इस बारे में पूछा जाता है, वो बताते हैं कि भाई ऐसी-ऐसी समस्या थी, फिर तुम्हें बच्चे कैसे हो गए? तुम्हारे पेट में बच्चे कैसे पलने लगे? अब इस बात को वो नकारती जा रही है कि नहीं आपके ही हैं, आपके ही हैं। अब वीरेंद्र यादव उधेड़-बुन में पड़ जाते हैं और बता देते हैं कि अब हम दोबारा वापस तलाक डिवोर्स को तोड़ेंगे नहीं। अब घर परिवार के मायके के लोग भी सोच में पड़ जाते हैं कि भाई अब महिमा यादव का होगा क्या? इसके तो बच्चे अब होने वाले हैं। जो बांझ था कोख, वो बांझ में अब अंकुर फूटने लगा है। अब इसलिए सोच में पड़ जाते हैं लोग। आगे घटना जो है 1 साल और बीत जाता है। मतलब 2019 आ जाती है। 2019 में 19 तक ये दोनों जो हैं पति-पत्नी एक नहीं हुए हैं। आगे आने वाला समय बताएगा कि आखिर उस बच्चे को क्या नाम दिया जाएगा। उसका जब बच्चा होगा तो फिर क्या नाम दिया जाएगा? तलाक भी हो चुका है, बच्चे भी गर्भ में पल रहे हैं। तो आने वाला समय बताएगा उसका कि क्या हुआ होगा। इस कहानी में आप लोग कैसी लगी? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, उस बच्चे का क्या नाम दिया जाएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।